हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो क्लास 10th हिंदी मीडियम चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में आज मैं इस चैप्टर के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को वीडियो में सेंड कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके टेस्ट पेपर में तथा मंथली टेस्ट में, एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए इस चैप्टर के कुछ ध्यान कर वीडियो में दिखा रहा हूँ और उनके आंसर भी वहीं पर टिक हैं। एक बार आप जरूर देखिएगा और इस चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, जो कि नेक्स्ट चैप्टर। चलिए अब न्यू चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th हिंदी मीडियम। आज क्लास चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव कुछ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपके टेस्ट पेपर, यूनिट टेस्ट पेपर और मंथली टेस्ट पेपर तथा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ, जिसमें दे रखा है मुख्य मुख्य रूप से जड़ों के सिरों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो इनके ऊपरी भागों में मुख्य रूप से ऑक्सिन हार्मोन्स पाया जाता है, यानी इनके सिरों में मुख्य रूप से ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस हार्मोन का नाम बताइए जो मुख्य रूप से पौधों की सतह पर पाया, पौधों की पत्तियों में के गिरने और रंध्रों को बंद करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस हार्मोन का नाम होता है एबेसिक एसिड होता है। क्या होता है? एबेसिक एसिड होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट एबेसिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने वाले जिम्मेदार पादप का नाम क्या होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें सही ऑप्शन आपका दे रखा है एथिलीन हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पौधों की वह गति जब उत्तेजना की दिशा में निश्चित होती है उसे क्या कहते हैं। तो उस अवस्था को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दे रखा है जिब्रेलिन का प्राथमिक प्रारूप क्या होता है। तो जिब्रेलिन हार्मोन तने की लंबाई बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि उस पादप हार्मोन का नाम बताइए जो पौधों की ऊंचाई बढ़ा सकता है, उसे हम जिब्रेलिन हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन जो पौधों के वातकोत्सर्जन को कम कर सकता है उसे हम एबेसिक एसिड कहते हैं। गैर दिशात्मक नॉन डायरेक्शनल पादप गतियां किसमें पाई जाती हैं? नाइस्टिक मूवमेंट में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश की ओर प्रारूप की गति करता है उसे हम फोटोट्रॉपिस यानी प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। संवेदी न्यूरॉन जिनके बीच उपस्थित होते हैं उन्हें हम मुख्य रूप से क्या कहते हैं? संवेदी अंग और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका मुख्य भाग होता है जिसे हम सेरेब्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12, क्वेश्चन नंबर हमारा जो दे रखा है उसे 12 है। 12 है, मानव के शरीर में कितनी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा होता है? सेरेब्रम भाग होता है। मानव के शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होती तो कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होगा? तो मेरुरज्जु होगा, स्पाइनल कार्ड होगा। यानी उन रसायनों के नाम बताइए जो मुख्य रूप से रासायनिक समन्वय क्रिया शामिल होते हैं। एग्जाम्पल है, उसे कहते हैं हार्मोन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा हूं, मानव मस्तिष्क में स्मृति और बुद्धि का केंद्र क्या है? सेरिब्रम हेमिस्फीयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दो क्रमिक न्यूरॉन के बीच के अंतराल को सिनेप्सिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा, उस अंग का नाम बताइए जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उसे मेरुरज्जु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रेन बॉक्स को ये भी कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? मुख्य रूप से कपाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेरुरज्जु के किस पथ पोस्टीरियर विस्तार करता है? मुख्य रूप से है मेडुला ऑब्लेटा भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? इंसुलिन का स्राव अग्नाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? नहीं होता, उसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी इंपॉर्टेंट, इंसुलिन हार्मोन
किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि, या जिसे हम लैंगरहैंस दीपिकाएं भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 अंतिम क्वेश्चन है, किस हार्मोन को बर्थ हार्मोन के जन्म हार्मोन का नाम जानता है? ऑक्सीटोसिन। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और नेक्स्ट वीडियो को आप शेयर करिए जिससे आपके दोस्तों की हेल्प हो सके। ओके, थैंक्स।